हिंदू राष्ट्र की वकालत करने वाले बाबा बागेश्वर ने देश के पहले हिंदू गांव की नींव रख दी है। ये गांव अगले 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। हिंदू गांव की खासियत क्या है और इसे कैसे बसाया जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। ओम सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। भारत में अब हिंदू ग्राम होंगे। सनातन साधना का संकल्प लेकर 29 साल के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक मुहिम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पर्ची निकालकर लोगों का भविष्य बताने और उनके कष्ट दूर करने का दावा करने के लिए दरबार लगाने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। देश भर के अलग अलग हिस्सों में जाकर बाबा बागेश्वर दरबार लगाते हैं, कथा करते हैं और हिंदुत्व की अलख जगाते हैं। बाबा बागेश्वर दरबार लगाकर पर्ची निकालने और कथा करने के साथ ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के मिशन में भी जुटे हुए हैं। हिंदू राष्ट्र की अपनी मांग बुलंद करने के लिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू एकता यात्रा भी निकाल चुके हैं। 160 किलोमीटर की पदयात्रा 9 दिनों तक चली। हिंदू राष्ट्र के अपने इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अब एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। इसके तहत बागेश्वर धाम में देश का पहला हिंदू ग्राम बनाने की नींव रखी गई है। बाबा बागेश्वर का मकसद देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसलिए हिंदू ग्राम को वो इसकी शुरुआत बता रहे हैं। हिंदू ग्राम में 1000 घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बागेश्वर धाम जनसेवा समिति सनातन धर्म के अनुयायियों को जमीन मुहैया कराएगी। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए बुनियादी शर्त ये है कि घर एग्रीमेंट के तहत मिलेंगे और कोई भी उसे बेच नहीं पाएगा। सारे मकान एक से मकान बनाए जाएंगे। इसकी साइज होगी 400 से 600 स्क्वायर फीट का मकान होगा। उसमें एक कमरा होगा, किचन होगा, लैट्रिन बाथरूम होगी। मतलब जो ज़रूरत की जो सुविधाएं रहती सारी सुविधाएं उसमें उपलब्ध रहेंगी। और जो उनका बाबा बागेश्वर का कहना है कि जो वहाँ पर रहेगा सारे हिंदू सनातन धर्म के जो नियम हैं उनको पालन करेगा। एक तुलसी का पेड़ होगा, एक गाय होगी घर में। और जो जैसे कि पुराने ज़माने में अपन देखते आ रहे हैं कि गाँव में रामायण पढ़ी जाती थी, तो जैसे ही जो गाँव में रहेंगे लोग बाग वे यहाँ पर उसमें रामायण पढ़ेंगे और सुबह से प्रभात फेरी करेंगे। मतलब हिंदू सनातन धर्म के सभी नियम वो अपनाएंगे। हिंदू ग्राम के लिए बाबा बागेश्वर ने खुद ही भूमि पूजन किया और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने का दावा भी किया। धीरेन्द्र शास्त्री के मुताबिक पहले ही दिन 2 परिवारों ने यहाँ बसने की सहमति दी और कागजी प्रक्रिया पूरी की। इसके अलावा करीब 50 लोग हिंदू ग्राम में घर बनाने के लिए आगे आए हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भले ही सनातन के प्रचार और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हों, लेकिन हिंदू ग्राम वाले उनके कदम और बिजनेस मॉडल से जोड़कर देखा जा रहा है। कई लोग तो यहाँ तक सवाल उठा रहे हैं कि क्या बाबा अब प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करेंगे। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि हिंदू ग्राम में बनाए जाने वाले घरों की रेट लिस्ट फिक्स करने का दावा किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ग्राउंड फ्लोर के लिए 17 लाख रुपए देने होंगे, जबकि फर्स्ट फ्लोर के लिए कीमत 16 लाख रुपए रखी गई है। इसके अलावा कोई सेकंड फ्लोर लेना चाहता है तो उसकी कीमत 15 लाख रुपए देनी होगी। हिंदू ग्राम में सभी घर एक साइज और एक ही रंग के बनाए जाने का भी प्लान तैयार किया गया है। भारत का ये पहला ऐसा गांव है जो बाबा बागेश्वर द्वारा बसाया जा रहा है। बागेश्वर धाम में 1000
परिवार उसमें रहेंगे और उसके घर का जो साइज रहेगा लगभग 400 से 600 स्क्वायर फीट का मकान मिलेगा और वह जमीन बाबा बागेश्वर की समिति देगी। मकान का जो खर्च बनाने का खर्च आएगा वो जो जिसके नाम अनुबंध होगा उसको देना पड़ेगा। जब तक वह चाहे उस मकान में रह सकता है, जब छोड़ के जाएगा उसका जो अनुबंध का खर्च उस कीमत पर उसको दे दिया जाएगा, वो जा सकता है। हिंदू गांव में निर्माण कार्य का जिम्मा बागेश्वर धाम जन सेवा समिति का होगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल उन लोगों को ही मुहैया कराना होगा जो घर लेना चाहते हैं। जानकारी के मुताबिक बुकिंग फाइनल होने पर 5 लाख रुपए देने होंगे और बची हुई रकम 1 साल के अंदर मुहैया करानी होगी। निर्माण कार्य 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हिंदू ग्राम में रहने वाले लोगों को खास नियमों का पालन भी करना होगा। यहाँ सनातन संस्कृति के मुताबिक हर घर में तुलसी का पौधा लगाना होगा, रामायण का पाठ करना होगा और प्रभात फेरी में भी शामिल होना है। इसके साथ ही ये भी साफ किया गया है कि किसी भी गैर हिंदू को यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी। इस हिंदू ग्राम की परिकल्पना में जो वास्तविक बागेश्वर धाम के प्रति शरणागति भाव रखते हैं, निष्ठा रखते हैं, उनके लिए ही यह स्थान प्राप्त हो पावेगा, उनके लिए ही यहाँ पर भवन प्राप्त हो पावेगा। यहाँ गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का हिंदू ग्राम बनाने का मकसद हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करना है। इसके लिए वो लगातार काम भी कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर ने सनातनियों को एकजुट करने के लिए गांव-गांव, घर-घर जोड़ो सनातन अभियान चलाने का भी ऐलान किया। इस अभियान के तहत हिंदू राष्ट्र के सपनों को साकार करने के लिए घर-घर से कट्टर हिंदुओं को जोड़ने की मुहिम चलाई जाएगी। बाबा बागेश्वर का मकसद देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसलिए हिंदू ग्राम को वो इसकी शुरुआत बता रहे हैं। हिंदू ग्राम में 1000 घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बागेश्वर धाम जन सेवा समिति सनातन धर्म के अनुयायियों को जमीन मुहैया कराएगी। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए बुनियादी शर्त ये है कि घर एग्रीमेंट के तहत मिलेंगे और कोई भी उसे बेच नहीं पाएगा। सारे मकान एक से मकान बनाए जाएंगे। इसकी साइज होगी 400 से 600 स्क्वायर फीट का मकान होगा। उसमें एक कमरा होगा, किचन होगा, लैट्रिन बाथरूम होगी। मतलब जो ज़रूरत की जो सुविधाएं रहती सारी सुविधाएं उसमें उपलब्ध रहेंगी। और जो उनका बाबा बागेश्वर का कहना है कि जो वहाँ पर रहेगा सारे हिंदू सनातन धर्म के जो नियम हैं उनको पालन करेगा। एक तुलसी का पेड़ होगा, एक गाय होगी घर में। और जो जैसे कि पुराने ज़माने में अपन देखते आ रहे हैं कि गाँव में रामायण पढ़ी जाती थी, तो जैसे ही जो गाँव में रहेंगे लोग बाग वे यहाँ पर उसमें रामायण पढ़ेंगे और सुबह से प्रभात फेरी करेंगे। मतलब हिंदू सनातन धर्म के सभी नियम वो अपनाएंगे। हिंदू ग्राम के लिए बाबा बागेश्वर ने खुद ही भूमि पूजन किया और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने का दावा भी किया। धीरेन्द्र शास्त्री के मुताबिक पहले ही दिन 2 परिवारों ने यहाँ बसने की सहमति दी और कागजी प्रक्रिया पूरी की। इसके अलावा करीब 50 लोग हिंदू ग्राम में घर बनाने के लिए आगे आए हैं। बाबा बागेश्वर देश के अलग अलग हिस्सों में दरबार लगाते हैं, कथा करते हैं और लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। उनकी कथाओं में हिंदू राष्ट्र का भी जिक्र जरूर होता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना साकार करने के लिए लगातार मुहिम चला रहे हैं। अपनी रणनीति के साथ लोगों को जोड़ रहे हैं। हिंदू ग्राम के जरिए भी उनकी यही कोशिश है। इसे लेकर उन्हें साधु संतों का समर्थन भी मिला है, तो कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं। न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।